दोस्तों एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अपनी साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हमने आवर्त सारणी की पहली 4 लाइन कर ली है। दोस्तों मैं पहले उन 4 लाइन का रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद अपनी अगली 5वीं लाइन को हम पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं पहले दोस्तों आपको रिवीजन करवा देता हूँ। आवर्त सारणी की पहली लाइन होती है हा ली ना ने कहा रूबी सजी फिरे। और दोस्तों दूसरी लाइन होती है बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए। तीसरी लाइन होती है दोस्तों, तीसरी लाइन होती है बैंगन आलू गाजर इन थैला। यही तो होती है दोस्तों, ये तीसरी लाइन होती है। चौथी लाइन क्या होती है दोस्तों? वो होती है काशी जी को सुन, काशी जी सुन पंजाब में। ये होती है दोस्तों आवर्त सारणी की चौथी लाइन। दोस्तों हम आवर्त सारणी की पहली 4 लाइन याद कर चुके हैं, जिसमें हम आज आवर्त सारणी की 5वीं लाइन को पढ़ेंगे। आवर्त सारणी की 5वीं लाइन, 5वीं लाइन को पढ़ेंगे। इस आवर्त सारणी की 5वीं लाइन को क्या कहते हैं दोस्तों? इस आवर्त सारणी की 5वीं लाइन को हम कहते हैं नाइट्रोजन लाइन, नाइट्रोजन परिवार या नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार या नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। और दोस्तों इस लाइन का एक नाम और होता है, इस लाइन को हम पी निकोजन के नाम से भी जानते हैं, पी निकोजन के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आवर्त सारणी की हमारी 5वीं लाइन होती क्या है उसके बारे में जानते हैं। वो होती है दोस्तों, वो होती है नाना पाटेकर आज सबके बीच में है। नाना पाटेकर आज सबके बीच में है। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ। याद कैसे करेंगे दोस्तों इसको? नाना पाटेकर आज सबके बीच में है या आज सबके बीच है। दोस्तों पूरा नाम लिखते हैं इसका। नाना से बना नाइट्रोजन, पाटेकर से बना फास्फोरस, आज से बनेगा आर्सेनिक, एसबी से बनेगा दोस्तों या सबके से बनेगा एंटीमनी, बीच से बनेगा दोस्तों बिस्मथ। दोस्तों ये हमारी आवर्त सारणी की 5वीं लाइन होती है, जिसे हम नाइट्रोजन परिवार या फिर पी निकोजन कहते हैं। क्या होती है दोस्तों? होती है नाना पाटेकर आज सबके बीच में है। नाना पाटेकर आज सबके बीच में है। दोस्तों ये ट्रिक ऐसी है कि आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। नाना से बना नाइट्रोजन, पाटेकर से फास्फोरस, आज से आर्सेनिक, सबके से एंटीमनी, बीच से बिस्मथ। चलिए दोस्तों अब इन एक एक एलिमेंट को हम डिटेल से जानते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन को सबसे पहले हम जानते हैं नाइट्रोजन को पूरे डिटेल के साथ।
दोस्तों ये सभी को पता होगा ऑलमोस्ट कि नाइट्रोजन होता क्या है। नाइट्रोजन एक गैस होती है, नाइट्रोजन एक गैस होती है। हमारी दोस्तों लाइन है, नाना पाटेकर आज सबके बीच में है, ये तो है दोस्तों। हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का दोस्तों परमाणु क्रमांक क्या होता है, या परमाणु क्रमांक भी मैं याद करा देता हूँ। इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। मैंने डिफरेंस याद करने के लिए बताया था। क्या होता है डिफरेंस? 2, 8, 8, 18, 18, 32। उसी से करेंगे दोस्तों। पहले 8 और 7 15, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक हुआ 15। उसके बाद 18 का डिफरेंस, 15 और 18 33, 33, और फिर 18 का डिफरेंस 51, और फिर 32 का डिफरेंस 51, 83। ये परमाणु क्रमांक होता है। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना होगा दोस्तों? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। और दोस्तों यहाँ से ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितना परमाणु क्रमांक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि वातावरण में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है। वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? वो होता है दोस्तों 78%। कितना होता है दोस्तों? 78%। इसके साथ साथ मैं यहाँ से बता देता हूँ कि वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? वो होता है दोस्तों एग्जैक्ट 20.9%, या लगभग में देता है तो 21% या 21% होता है। और दोस्तों यहाँ से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? वो होता है 0.03%। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता। वातावरण में कार्बन कितने प्रतिशत होता है? यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कार्बन कितने प्रतिशत होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा। कार्बन का प्रतिशत होता है वातावरण में 0.02%। ये क्वेश्चन इसीलिए पेपर में बनता है क्योंकि दोस्तों हमें कुछ एक्स्ट्रा भी याद करना पड़ेगा। ये तो सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, हमें बुकों में लिखा मिलता है कि वातावरण में 78% नाइट्रोजन, और वातावरण में 20.9% नहीं मिलता, 21% ऑक्सीजन। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। लेकिन उसके बाद हमें बुकों में लिखा मिलता है कि अदर जो बची वो बाकी का परसेंट होता है। लेकिन हमें ये भी याद करना होगा। चलिए दोस्तों और जानते हैं। मैंने कहा द्रवित नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है? द्रवित नाइट्रोजन का टेम्परेचर या तापमान कितना होता है? उसका तापमान होता है दोस्तों -193 डिग्री सेल्सियस। -193 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रवित नाइट्रोजन ये लिक्विड नाइट्रोजन है दोस्तों। लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग आखिर होता कहाँ है? आपने देखा होगा जो पशुओं का वीर्य है वो द्रवित लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं, पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं, वो एक इतनी बड़ी लगभग सुई होती है, मैक्सिमम होती है 1-1.5 फुट के आसपास। उसमें दोस्तों लिक्विड नाइट्रोजन भरी होती है जिसका टेम्परेचर उस जो पेटी का वे रखते हैं उसमें नाइट्रोजन भरी होती है जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है, और उसका टेम्परेचर 193 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जानते हैं दोस्तों मैंने कहा यहाँ से नाइट्रोजन स्थिरांक या स्थिरीकरण भी बोलते हैं। स्थिरीकरण जीवाणु
नाइट्रोजन स्थिरांक या स्थिरीकरण जीवाणु क्या होते हैं दोस्तों, या कितने होते हैं? वे होते हैं दोस्तों 2 जीवाणु ऐसे होते हैं। एक होता है नाइट्रोसोमानास, नाइट्रोसोमानास, और दोस्तों एक होता है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। यहाँ से दोस्तों ये जीवाणु क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आगे चलकर ये जीवाणु राइजोबियम जीवाणु का निर्माण करेंगे। और राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है? दालों की जड़ों में पाया जाता है, या जिन पेड़ों या पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं वहाँ राइजोबियम पाया जाता है। इनका प्रयोग केवल इतना होता है कि यहाँ से एक सवाल पूछता हूँ दोस्तों आपसे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट NO2 में, या नाइट्राइट जिसका नाम क्या होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कौन बदलता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि N2 को NO2 में कौन परिवर्तित करता है? वो करता है दोस्तों नाइट्रोसोमानास बैक्टीरिया या जीवाणु किसकी उपस्थिति में होता है दोस्तों? ये होता है नाइट्रोसोमानास जीवाणु की उपस्थिति में। नाइट्रोजन NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, या जिसे हम बोलते हैं नाइट्राइट में बदल जाती है। और दोस्तों अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी और आगे भी जानना है दोस्तों कि अभी हमने बदला है नाइट्राइट में, और अगर मैं कहूँ कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है? नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है? नाइट्राइट को नाइट्राइट में कौन बदलता है? यहाँ कहा दोस्तों नाइट्राइट NO2 को, नाइट्राइट को क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 को NO3 जिसका नाम होता है नाइट्रेट में कौन बदलता है? वो बदलता है दोस्तों नाइट्रोबैक्टर जीवाणु इसे बदलता है। अब नाइट्रोबैक्टर जीवाणु कैसे NO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रेट ये बदल जाता है किसमें? NO3 में। इसे बोलते हैं नाइट्रेट, और ये होता है नाइट्राइट। ये बदलता किसके प्रेजेंस से है दोस्तों? नाइट्रोबैक्टर के प्रेजेंस से बदल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मैं नाइट्रोसोमानास जीवाणु और प्लस नाइट्रोबैक्टर जीवाणु दोनों को मिला देता हूं तो दोस्तों क्या बनता है? वो बनता है राइजोबियम जीवाणु का निर्माण होता है। दोनों को मिलाने पर राइजोबियम जीवाणु का निर्माण होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि राइजोबियम जीवाणु क्या होता है दोस्तों? राइजोबियम जीवाणु एक सहजीवी जीवाणु होता है। सहजीवी जीवाणु होता है दोस्तों। ये सहजीवी जीवाणु क्या होता है? सहजीवी दोस्तों जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं नुकसानदायक और कुछ होते हैं लाभदायक। तो दोस्तों ये हमारे लिए लाभदायक जीवाणु होता है। कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों जब हम बायोलॉजी के अंदर डिजीज रोग नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। हमें फिलहाल इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि राइजोबियम जीवाणु सहजीवी जीवाणु होता है, हमारे लिए
हानिकारक जीवाणु नहीं होता, लाभदायक जीवाणु होता है। कैसे लाभदायक होता है दोस्तों? मैं कहूँ कि आप सभी ने दाल खाई होगी, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वेरी वेरी लगा सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक नहीं अनेकों बार पेपर में आ चुका है कि जिन पेड़ों या पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती है, उनमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, अगर ये पाया जाता है, उदाहरण के लिए हम लेंगे, उदाहरण होती है दालें। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दालों में कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया होता है? वो होता है राइजोबियम जीवाणु होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले एलिमेंट की तरफ। हमारा अगला एलिमेंट है दोस्तों फास्फोरस। हमारा इससे अगला एलिमेंट होगा फास्फोरस। ये होता है दोस्तों, हमने नाइट्रोजन को पूरा पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे फास्फोरस। फास्फोरस दोस्तों, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? फास्फोरस का परमाणु क्रमांक वो 15 होता है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। दोस्तों, यहाँ से फास्फोरस से क्वेश्चन बनता है, क्या सवाल बनता है दोस्तों? एक तो कि फास्फोरस किस गैस का निर्माण करता है, दूसरा फास्फोरस कहाँ प्रयोग में लाया जाता है, या फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है। फास्फोरस का रंग कैसा होता है दोस्तों? फास्फोरस का रंग सफ़ेद होता है। अगर हम फास्फोरस को गर्म करेंगे तो ये लाल हो जाता है। फास्फोरस को गर्म करने पर क्या हो जाता है दोस्तों? ये लाल हो जाता है। और अगर हम इसे और गर्म करेंगे तो ये काला हो जाता है। फास्फोरस क्या हो जाता है दोस्तों? काला हो जाता है। इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है दोस्तों कि फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है दोस्तों P4 फॉर्मूला होता है, P4 होता है। और फास्फोरस में हवा से आग लग जाती है। फास्फोरस में हवा से आग लग जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, जादूगर क्या करते हैं, वो कभी पानी में आग लगा देते हैं, कभी हवा से किसी चीज़ में आग लगा देते हैं। उसका कारण क्या है दोस्तों? अगर कोई जादूगर पानी में आग लगा रहा है तो मैंने आपको 3 एलिमेंट ऐसे बताए थे जिनसे नमी से आग लग जाती है। वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगर उनके पास वो होगा तो वो नमी से आग लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर हवा से आग लग रही है तो उनके पास क्या होगा? फास्फोरस होगा। हमें ये याद रखना है। और दोस्तों, फास्फोरस और क्या करता है? फास्फोरस फास्फीन गैस बनाता है। फास्फोरस फास्फीन गैस बनाता है। फास्फीन गैस का फॉर्मूला होता है PH3 बनाता है, जो फास्फोरस और हाइड्रोजन के मिलने से बनती है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों इससे अगले एलिमेंट पर, आर्सेनिक। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? वो 33 होता है। ये कहाँ प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आर्सेनिक गोली के अंदर पाया जाता है। आर्सेनिक गोली के अंदर पाया जाता है। गोली के अंदर पाया जाता है। यहाँ से दोस्तों 2-3 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। जैसे मैंने कहा कि आर्सीन का फॉर्मूला क्या है? आर्सीन का फॉर्मूला ये पेपर में पूछता है। आर्सीन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ASH3 होता है। फास्फीन का मैं बता ही चुका हूँ कि फास्फीन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? PH3 होता है। और एक और आता है दोस्तों यहाँ से, चूहा मारने वाली दवा या
चूहानाशी दवा, चूहानाशी दवा का फॉर्मूला, चूहानाशी दवा जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड कहते हैं, का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ZN, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ZN3P2, ZN3P2 जिंक फास्फाइड। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, ये होता है चूहानाशी दवा जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड होता है ZN3P2, जिंक फास्फाइड को चूहानाशी दवा कहा जाता है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं एंटीमनी की। एंटीमनी जिसका रासायनिक क्या होता है दोस्तों, प्रतीक Sb। अभी दोस्तों मैं आपको जब आवर्त सारणी पूरी करा दूंगा, इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके ओरिजिनल नाम कुछ और बनते हैं लेकिन उनका नाम है कुछ और। चलिए जानते हैं दोस्तों Sb के बारे में। Sb को एंटीमनी कहा जाता है, एंटीमनी, एंटीमनी तो होता है दोस्तों ये। एंटीमनी का परमाणु क्रमांक आप सभी को पता होगा कितना होता है, 51 होता है। एंटीमनी का परमाणु क्रमांक 51 या 51 होता है। और दोस्तों और क्या होता है, एंटीमनी पाया कहाँ जाता है, एंटीमनी सुरमा, सुरमा जिसे हम बोलते हैं काजल में पाया जाता है, में पाया जाता है। और क्या होता है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं बिस्मथ। बिस्मथ के बारे में केवल हम एक पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों, यह एक क्षार बेस होता है, बेस होता है। ये दोस्तों हमारी आज की 5वीं लाइन समाप्त होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।